जब मैं 10 साल का था, बच्चा था, तब से मैं आरएसएस से जुड़ा था। आज भी जो मेरे अंदर विचार है, जो वैचारिकता है, वो आरएसएस की है। लोग कहते हैं कि देश पहले, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर व्यक्ति घर से सुखी है तो वो देश के लिए सर्वोत्तम योगदान दे सकता है। तो मोदी जी जब आए तो पूरे देश को एक उम्मीद थी विकास की, उम्मीद थी राष्ट्रवाद की। मेरे को लगता है कि वो उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। मोदी जी के लिए घर घर जाके वोट मांगे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुमत के आधार पर फैसला कर रहा है। क्या ये न्याय है? या आप ये मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। क्या ये? मैं AR मुकरबी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और हम देश के राजधानी दिल्ली और यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में आज हम विशेष रिपोर्टिंग के लिए आए थे। एक भाई साहब से मेरी बात हो रही है जो उत्तराखंड के हैं, और ये भैया जो हैं पहले RSS में थे, किसी कारण बस 5 साल पहले छोड़ दिए। तो हम इन भैया से जानेंगे कि भैया आखिर बताइए, मोदी जी की जो पॉलिसी है उनको लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं। देखिए, जब मोदी जी आए, अगर हम कुछ धारणाओं को छोड़ दें तो मोदी जी जब आए तो पूरे देश को एक उम्मीद थी विकास की, उम्मीद थी राष्ट्रवाद की, उम्मीद थी भाईचारे की, और उम्मीद जो न्याय के लिए, जैसे हम लोग यहाँ निश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, तो बड़ी उम्मीद थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे जो कुछ हटकर होगा, जो कांग्रेस राज में नहीं हो पाया, या जो लोगों की एक उम्मीदें थी किसी राजनेता से, प्रधानमंत्री से, तो वो उम्मीद हो नहीं पाई। तो अब जो है आप ये मान के चलिए कि मेरे को लगता है कि वो उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। कैसे धराशायी हो गई? लोग नहीं कह रहे हैं कि बेरोजगारी है बोल के, कौन लोग कह रहे हैं कि महंगाई है? देखिए, महंगाई तो दुनिया कह रही है। मतलब जो लोग पहले मोदी जी के विपक्ष वाले कह रहे हैं, मोदी जी वाले कभी नहीं कह रहे हैं, ना लोग कह रहे हैं। देखिए, मोदी जी के लिए तो मैंने भी बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत करी है मैंने मोदी जी के लिए घर घर जाके वोट मांगे हैं। लेकिन चलिए, महंगाई का मुद्दा भी अगर हम ये छोड़ दें कि चलिए, जैसे हम कहते हैं कि यार कंगाली में जी लेंगे लेकिन मोदी जी को लाएंगे, वो भी अगर हम मान लें, लेकिन और मुद्दों का क्या? न्याय का मुद्दा क्या है? आज एक बाप अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा हुआ है, एक पिता 11 साल से संघर्ष कर रहा है, तो कहाँ न्याय है? कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट बहुमत के आधार पे फैसला कर रहा है। क्या ये न्याय है? या आप ये मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। क्या ये न्याय है? आप दिल्ली का छावला गैंगरेप ले लीजिए, इनकी बेटी किरण नेगी के साथ क्या हुआ? फांसी पाए हुए हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से छूटे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर छूट जाते हैं, तो ये क्या न्याय है? अंकिता भंडारी का उत्तराखंड का मामला लीजिए, मैं उत्तराखंड से हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। धामी सरकार, पूरी की पूरी उत्तराखंड सरकार अपने राज्य मंत्री के बेटे, हत्यारे बेटे को बचाने के लिए सक्रिय है। ये न्याय है? वो भी तो मोदी जी की सरकार है। और मोदी जी ने उत्तराखंड में जाके कहा था कि आप मुझे वोट दो, क्योंकि आप ये मत देखो कौन खड़ा है, ये सोचो कि मोदी खड़ा है। और हमने मोदी को देख के ही, मोदी जी को देख के ही जनता ने वोट किया। और आज जब अन्याय हो रहा है तो मेरे को लगता है मोदी जी को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। बेटी उत्तराखंड की हो या झारखंड की या बिहार की, बेटी बेटी होती है और उनका इज्जत जो है कि हमारी इज्जत है। और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ में गलत होती है तो सरकार जिम्मेदार जरूर होगी। देखिए, जब मैं 10 साल का था, बच्चा था, तब से मैं आरएसएस से जुड़ा था। आज भी जो मेरे अंदर विचार है, जो वैचारिकता है, वो आरएसएस की है। आज भी मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन आरएसएस का होना और हिंदू होना कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है जी। मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय पर हमारे बाला साहब देवरस और हमारे जो परम आदरणीय गुरु जी हैं, जिन्होंने संघ की स्थापना करी थी, डॉक्टर हेडगेवार जी, और कई अन्य बड़े बड़े अच्छे संघ प्रमुख हुए हैं। लेकिन विगत 5-7 साल में
जो है आरएसएस प्रमुख जो है, जिनकी जो भाषा है वो मेरे को लगता नहीं है कि किसी संघ प्रमुख की भाषा है, क्योंकि ऐसा लगता है वो राजनीतिज्ञों की तरह बयान देते हैं। तो जब मैंने सोचा कि आरएसएस जो है ऐसे बयान जारी करता है, और जब मैं ये देखता हूँ कि आरएसएस जो है राजनीति को और धर्म को एक कर रहा है, तो उसके बाद मेरे को औचित्य लगा नहीं कि आरएसएस के थ्रू, क्योंकि आरएसएस ने जो अंदर मेरे विचार डाले हैं, मैं अलग चल के भी उन विचारों को फैला सकता हूँ। एक बार फिर पूछ रहे हैं भैया, मोदी जी के लिए आपने घर घर जाकर वोट मांगा। मेरा ये है कि मैं उत्तराखंड से हूँ। अगर मैं ये समझता हूँ, लोग कहते हैं कि देश पहले, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर व्यक्ति घर से सुखी है तो वो देश के लिए सर्वोत्तम योगदान दे सकता है। अगर उसका मोहल्ला सुखी है, उसका जो है पूरा राज्य सुखी है, उसका क्षेत्र सुखी है, तो वो योगदान दे सकता है। लेकिन अगर घर के अंदर ही परेशानियां हैं और वो भी सरकार द्वारा की गई या अन्याय है जो न्यायालय द्वारा किया गया, तो वो किस तरह से देश को अपना योगदान दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार को न्याय के बारे में सोचना चाहिए। जो उत्तराखंड की बेटी के साथ अन्याय हुआ, बलात्कार हुआ, जघन्य हत्याकांड हुआ, और जो सरकार, उत्तराखंड की सरकार जो उनको अपराधियों को संरक्षण दे रही है, ये बंद होना चाहिए। तभी मैं समझता हूँ मोदी सरकार की जो है एक जो उसका एक परसेप्शन है, वो जो जनता समझती है वो पूरा होगा। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जनता धीरे 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 धीरे, क्योंकि शायद सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग धीरे 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 जो है मोदी विरोध में उतर रहे हैं, भाजपा विरोध में उतर रहे हैं। धीरे धीरे लोग मोदी से प्यार कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मोदी के विरोध उतर रहे हैं। ये तो सारा मीडिया में चल रहा है। ये तो देखिए, आप यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं, ठीक है, और मैं पिछले 5-7 दिन से यहाँ पे हूँ लगातार धरने पे, अनिश्चितकालीन धरना। कुंवर सिंह नेगी जी के साथ मेरा धरना चल रहा है। कहाँ है नेशनल मीडिया? नेशनल मीडिया स्टूडियो में बैठकर सरकार के पर्चे पढ़ रही है, सरकार के बयान पढ़ रही है। आप जैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप जैसे जो और लोग हैं जिनके यूट्यूब चैनल भी चल रहे हैं, मेरे को लगता है लोकतंत्र को केवल यही लोग जिंदा रखे हुए हैं, वरना सारा नेशनल मीडिया। बेटियों का अन्याय का मुद्दा क्या इतना छोटा मुद्दा है? नहीं, छोटा नहीं है कि नेशनल टीवी अपने स्टूडियो में बैठा रहे। एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, एक बेटी के साथ हत्या हुई, क्या इतना छोटा मुद्दा है? क्या नेशनल टीवी? आज मैं देख रहा था एक चैनल पे वो ट्रक, लोग तो वही देख रहे हैं ना भैया। नहीं, लोग क्या देख रहे हैं? लोग तो वही देखें जो उनको दिखाया जा रहा है। लोग कैसे देखेंगे? लोग वही देख रहे हैं। मेरे चैनल में अपील कीजिए ना कि लोग टीवी देखना बंद करें। मैं सारे समाज से कहता हूं, ये जो नेशनल मीडिया, जो बिका हुआ मीडिया, इसका बहिष्कार हो, और जो स्वतंत्र पत्रकार आपके जैसे ग्रामीण टीवी जैसे और भी हैं टीवी चैनल, जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, जो समाज के लिए अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, जो बेटियों के न्याय के लिए संघर्ष खबरें दिखा रहे हैं, इन चैनलों को प्रमुखता दे, और ये जो बिके हुए चैनल हैं इनका बहिष्कार करें। तो आप लोग सुन लिए, उत्तराखंड के भाई साहब काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं, और वहाँ की एक बेटी के साथ में हुए अत्याचार के चलते कब से धरने पर बैठे हैं आप? धरने पे हम 12 तारीख से बैठे हैं। कब तक रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पर कंटिन्यू धरने पर रहेंगे। आप लोग समझ सकते हैं, ये उत्तराखंड के बेटी का बाप है, जिनकी बेटी होती है, वो बाप जानता है कि एक बेटी खो गई है, तो आखिर उनका दर्द क्या होता है। और अंत में कुछ बोलिएगा? मेरा अंत में सारे समाज, झारखंड के लोगों को संदेश दीजिए। मैं झारखंड के सब लोगों से अपील करता हूं, और झारखंड के जरिए ही मैं सारे देश से अपील करता हूं कि ये जो एक छद्म लोकतंत्र की जो व्याख्या की जा रही है, ये छद्म लोकतंत्र जिसके अंदर सारे मीडिया हाउस को बंधक बनाया हुआ है या मजबूर किया हुआ है, साथ में जो ये पुलिस प्रशासन, जो शासन प्रशासन जो अत्याचार कर रहा है, लोकतंत्र के नाम पे जो मजाक हो रहा है, इसको बंद करना चाहिए। इसका विरोध करें, और जो है देश के लोकतंत्र को, न्याय व्यवस्था पर जो है एक अच्छी उसकी पहचान बने, उसके लिए संघर्ष करें। ये मेरी सारे देश से अपील है। ऐसे पत्रकारों को, जैसे ग्रामीण टीवी है और भी टीवी है, जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, इनको प्रमोट करें ताकि सही मायनों में लोकतंत्र बरकरार रहे। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी भैया बता रहे हैं कि छोटे छोटे पत्रकारों की है। बड़े जो नेशनल मीडिया है वो स्टूडियो पर बैठकर सरकार के पर्चे पढ़ रहे हैं।
समझना है आप लोगों को, ये भैया भी काफ़ी मोदी भक्त रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके विरोध पर उतरे, उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है। और आप लोगों का छोटा भाई मैं AR पुकार भी लेता हूं आप लोगों से विदा। वीडियो को जितना हद तक हो सके हम तमाम झारखंड वासी और देश के लोगों से कहना चाहेंगे कि वीडियो को लगातार शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय रखें कि भाई साहब ने जो बात कही कितना सहमत आप रखते हैं इनकी बात से। फिलहाल लेता हूं आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय भारत। जय भारत, जय उत्तराखंड।